प्रेमी सज्जनों, यहाँ उपस्थित आदरणीय महात्मागण एवं भाईगण और दूर दूर से आए सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं, आज एक बड़े लंबे अरसे के बाद हम सब लोगों का मिलना हो रहा है और गुरु महाराज जी की असीम कृपा से हम सब लोग जो पिछले 3 वर्षों से इस कोरोना काल के भय में हम जी रहे थे, आज उस भय से, उस डर से हम बाहर निकल चुके हैं। समय समय पर मानव के जीवन में संघर्ष आते हैं, चुनौतियां आती हैं, लेकिन अगर मानव का मन दृढ़ हो तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि इतनी बड़ी चुनौती मानव के आगे आई। लेकिन आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जो हम जी रहे हैं, आज के जो आधुनिक युग में हम जी रहे हैं, तो इस आधुनिक युग का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव हमारे मन के ऊपर होता है। पहले हम सबका जीवन बड़ा सरल और सुगम था, लेकिन जैसे जैसे प्रगति होती गई, प्रगति के साथ साथ हम चंद्रमा तक तो पहुंच गए, लेकिन अपने मन को संभालना इस आधुनिक युग में और भी मुश्किल हो गया। आज आप दुख की परिभाषा को देखें तो दुख की परिभाषा यह नहीं है कि मेरे जीवन में कोई चीज की कमी है। आज दुख की परिभाषा यह हो गई कि मेरे पड़ोसी के पास मेरे से कुछ ज्यादा है। हमारा मन चंचल और चीजों को देख करके होता है जो हमारे पास नहीं है। और इस आधुनिक जीवन का यही एक बहुत बड़ा कारण है कि आदमी अपने जीवन की ओर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, अपने जीवन की ओर एकाग्रचित नहीं है। वो यही देख रहा है कि और लोगों के जीवन में क्या हो रहा है और उनकी खुशियों से या उनके संसाधनों से अपनी खुशियों को तोल रहा है। हम किसी व्यक्ति को एक बड़े घर में रहता हुआ देखते हैं या बड़ी गाड़ी में चलता हुआ देखते हैं, तो हमारा मन क्या कहता है कि अरे ये बड़े धनवान व्यक्ति हैं, इतने बड़े घर में रहते हैं तो बड़े खुश होंगे, या इनके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। ये हमारी कल्पना है। लेकिन अगर हम किसी भी व्यक्ति से पूछे जो इस संसार में जी रहा है कि आपके जीवन में दुख है, संघर्ष है, तो बहुत ही कम कोई ऐसे बिरला आपको मिलेंगे जो अपने जीवन में संतुष्ट है। तो कहने का अभिप्राय कि धनवान से धनवान व्यक्ति, निर्धन से निर्धन व्यक्ति अपने जीवन में अपने कर्मों अनुसार, अपने भाग्य अनुसार वो संघर्षों को ले रहा है। तो महान पुरुष कहते हैं इस चंचल मन को, इस चलायमान मन को संसार में भटकने ना दो और इसको अपने अंदर एकाग्रचित करो। अब समस्या तो हम जानते हैं, समाधान भी हम जानते हैं। मन संसार में भाग रहा है, दुख का कारण है। मन अपने अंदर फोकस है तो मन शांति, सुकून का कारण है। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन कि ये चलायमान मन एकाग्रचित कैसे हो, ये कैसा हो, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसी के लिए महान पुरुष हमें समझाते हैं कि कैसे इस चलायमान मन को हम स्थिर कर सकते हैं। देखिए, संसार में हम सब जन्मे हैं
और अलग अलग संघर्षों से, अलग अलग अनुभवों से हम इस मुकाम में पहुंचे हैं जिस स्टेज पर आज हम अपने जीवन को जी रहे हैं। और हम सब भी संसार के चकाचौंध से वाकिफ है, संसार की खींचातानी, संसार के महत्वाकांक्षाओं से हम वाकिफ है। तो महान पुरुष कहते हैं जब संसार में मन भागता है, मन चलायमान होता है, माया से मन मोहित होता है, तो मन क्या होता है? दुख का कारण बनता है। लेकिन हमारे महान पुरुष कहते हैं कि भाई संसार की क्या माया है? संसार की माया है अटैचमेंट। हम संसार से मोहित है, कोई अपने नाम से मोहित है, कोई अपने परिवार से मोहित है, कोई अपने व्यापार से मोहित है, कोई अपने यश वैभव से मोहित है, और ये मोह उसके दुख का कारण बनता है। तो संसार के मोह को तोड़ना है तो उसका एक बहुत साधारण सा उपाय है जिसको हम कहते हैं वैराग्य। एक समय था कि 4 अवस्थाओं में हमारा जीवन विभाजित था। बाल्यकाल अवस्था थी कि हम छोटे थे, तो उस अवस्था का मूल यही था कि भाई आप खेले कूदे और अपने बचपन का आनंद प्राप्त करें। फिर यौवन अवस्था आती है कि भाई धीरे धीरे आपको संसार के बारे में जानना है, सीखना है, तो पढ़ाई लिखाई का जीवन शुरू होता है। फिर गृहस्थ जीवन शुरू होता है कि आप अपने परिवार का सृजन करते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। और फिर एक अवस्था आती है वन प्रस्थानम, जिसको कहा जाता था कि जब आप अपने घर गृहस्थी के कर्तव्यों को पूरा कर ले और एक ऐसी उम्र में पहुंच जाए कि जब आपने सारे भोगों को भोग लिया, संसार की सारी चीजों का आनंद प्राप्त कर लिया, तो वो अवस्था है कि संसार से परे होने का। क्योंकि संसार में हमें हमेशा नहीं रहना, तो संसार से परे होना अर्थात प्रभु की प्राप्ति करना, संसार के सत्य को समझना, इसके लिए जो शेषांश हमारा जीवन बाकी है उसको हम उस चीज में समर्पित करें। तो लोग क्या करते थे, एक अवस्था में पहुंचने के बाद वो अपनी घर गृहस्थी से त्याग लेकर के और हिमालयों की तरफ चले जाते थे तपस्या करने के लिए। आज बहुत सी गुफाएं खाली पड़ी है हमारे उत्तराखंड में। अगर आप संसार से परेशान हैं तो उत्तराखंड आइए, आप वहां साधना कीजिए। आप संसार की खींचातानी से परे हैं तो संसार की खींचातानी आपको छू नहीं सकती। एक साधु के लिए कोई इनकम टैक्स नहीं होता, कोई हाउस टैक्स नहीं होता, कोई परिवार का बंधन नहीं होता। जैसे बहता पानी है हर जगह चले जाता है, वैसे ही एक साधु हर जगह जाकर के प्रभु की प्राप्ति कर सकता है, अपने जीवन को प्रभु के लिए निछावर कर सकता है। लेकिन हमारे महापुरुष कहते हैं तो संसार की माया का तोड़ है। लेकिन संसार की माया से बढ़ करके एक महामाया है जो मन की बनाई हुई माया है। और मन की बनाई हुई माया क्या है कि अगर हम मन से मोहित हो रखे हैं, मन से हम बंधे हुए हैं, तो हम साधु का चोला भी ग्रहण कर ले, हम हिमालय की चोटियों में भी चले जाए, हम अपने आप को, अपने परिवार, अपने व्यापार, संसार की चकाचौंध से दूर भी कर ले, लेकिन अगर मन वश में नहीं है तो हिमालय की चोटी पे बैठकर भी हम चिंतन प्रभु का नहीं करेंगे, हम चिंतन संसार का करेंगे। और अक्सर देखो तो मन की माया का प्रभाव बड़ा अटूट प्रभाव है। आप रोज सवेरे उठते हैं, गुरु महाराज जी की फोटो के आगे, मंदिर के आगे जो आपने अपने घर में बना रखा है, आप प्रणाम करते हैं, आरती करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गुरु महाराज जी की तस्वीर को देख करके गुरु महाराज जी के वचनों को याद ना करे। गुरु महाराज जी अपना संदेश सुनाते हैं और हमेशा सत्संग समाप्त होने से पहले गुरु महाराज जी कहते हैं खूब भजन सुमिरन करना। तो ये गुरु महाराज जी के जो अटूट वचन है ये हम जानते हैं। लेकिन हम आरती करेंगे, गुरु महाराज जी के वचनों को याद करेंगे कि अरे गुरु महाराज जी ने कहा था खूब भजन सुमिरन करना, लेकिन जैसे ही आरती समाप्त होगी हम गुरु महाराज जी के आगे ही एक्सक्यूज बना देंगे। हम कह देंगे गुरु महाराज जी आज भजन सुमिरन नहीं करेंगे, आज ऑफिस का बहुत काम है।
आज बच्चों को तैयार करना है, आज ये काम है, फलाना, मतलब मन ही हजार बहाने बना देगा भजन ना करने के। ये है मन की महामाया। हम जानते हैं हमें क्या करना है, लेकिन हम उससे परे हो जाते हैं। इसी चीज को युधिष्ठिर महाराज जी भी बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं। जब युधिष्ठिर महाराज जलाशय के पास जाते हैं, देखते हैं उनके चारों भाई मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, तो युधिष्ठिर महाराज समझ लेते हैं कि भाई कोई दैविक शक्ति यहां है जिसने मेरे इतने चार जो अलग अलग मेरे भाई हैं, किसी के पास बल है, किसी के पास यश है, इन सबको मूर्छित कर दिया। तो मुझे बड़े संभल करके आगे बढ़ना चाहिए। तो यक्ष की आवाज आती है। यक्ष कहता है कि अगर जलाशय में पानी पीना चाहते हो तो पहले मेरे से शास्त्रार्थ करो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, अगर मैं संतुष्ट होगा तब तुम्हें अनुमति है जलाशय से पानी पीने की। तो यक्ष अपने प्रश्न पूछता रहता है, युधिष्ठिर महाराज अपने बुद्धि कौशल अनुसार उस प्रश्नों का उत्तर देते रहते हैं। अंत में जो आखिरी प्रश्न यक्ष से पूछते हैं, वो यक्ष ये पूछते हैं, युधिष्ठिर महाराज ये बताओ संसार में सबसे अद्भुत चीज क्या है, द मोस्ट अस्टाउंडिंग थिंग इन द वर्ल्ड। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि महाराज संसार की सबसे अद्भुत चीज है मानव का मन, क्योंकि यही मन देख रहा है कि कैसे संसार में हम आए हैं और एक दिन संसार को छोड़ करके जाएंगे। हर एक व्यक्ति कभी ना कभी अपने जीवन में अपने ही सगे संबंधियों को अपने ही कंधों में उठा करके राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है कह करके शमशान ले जाएंगे, शमशान में अंतिम क्रियाक्रम करेंगे। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने इस प्रक्रिया को अपने जीवन में होते हुए नहीं देखा है। और जब हम इस प्रक्रिया को होते हुए देखते हैं तो हमारा मन बड़ा वैराग्य में हो जाता है। हम सोचते हैं कि अरे जैसे ये चले गया, एक दिन हमको भी संसार को छोड़ करके जाना है, हम प्रभु का चिंतन करें, भक्ति करें, बड़े नेक ख्याल, अच्छे अच्छे ख्याल हमारे जीवन में आने लगते हैं। लेकिन मन की अद्भुतता क्या है कि जैसे ही मन उस शमशान घाट से वापस अपने घर आता है, वही संसार का मोह हमें खींचने लगता है और पल भर पहले जो वैराग्य हमारे अंदर उत्पन्न हुआ था वो माया में परिवर्तित हो जाता है। फिर हम वही खींचातानी, वही संसार का जो चक्रव्यूह है जिसमें आदमी फंसा हुआ है, हम उसमें फंसते चले जाते हैं। इसका छोटा उदाहरण आप इस कार्यक्रम से ही ले लीजिए। कितने समय से इस कार्यक्रम की तैयारियां हो रही थी, कितने प्रेमी लोग महीनों महीनों भर से लगे हुए थे कि ये पंडाल बने, आप लोगों की व्यवस्था हो, आप लोगों के लिए रैन बसेरा बने। कितने लोग बड़ी आशा से दूर दूर से यहां आए हैं कि 2 दिन हम गुरु भक्ति में विलीन होंगे, गुरु महाराज जी के दर्शन प्राप्त करेंगे, महात्मा बाबा जी के वचनों को हृदयंगम करेंगे। तो इस 2 दिन में तो बड़े अच्छे अच्छे ख्याल हमें आएंगे, लेकिन जैसे ही ये कार्यक्रम समाप्त होगा या समापन की ओर जाएगा, धीरे धीरे वो संसार की खींचातानी आने लग जाएगी। अरे हमें काम पे जाना है, अरे हमारा व्यापार में कोई कमी ना हो जाए, और धीरे धीरे जो भी हमने अनुभव प्राप्त किया वो धूमिल होने लगता है। अब इस मन को फोकस करना कैसे है, तो यही महान पुरुष समझाते हैं कि हमारे अंदर एक अद्भुत क्रिया हो रही है जिसको आदमी समझता नहीं है, जिसको स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे नहीं वृथा उमर बिहात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। आप किसी भी अवस्था में हैं, आप सुख में हैं, दुख में हैं, आपके साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आप जागृत अवस्था में आप सो रहे हैं या आप सपना देख रहे हैं, संसार में अगर हम जीवित हैं, एक बहुत बड़े एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर हुए डेकार्टिस, और उन्होंने ये कहा कि भाई मेरे होने का क्या प्रमाण है, मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, मेरा जीवन है, इसका क्या प्रमाण है। तो डेकार्टिस ने एक बड़े सुंदर शब्दों में यह समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, आई थिंक
therefore I am। मेरे अंदर चेतना है, मेरे अंदर सोचने समझने की शक्ति है, आई थिंक, मेरे अंदर कॉन्शियसनेस है, वही मेरा प्रमाण है कि मैं हूं। आज आप जीवित हैं तो लोग आपसे मिलेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। और आप जीवित नहीं है, ये श्वासों का आना जाना आपके अंदर नहीं है, तो आपके ही प्रियजन, आपके ही मित्र सखा, आपके ही परिवार बंधु ये कहेंगे बड़े अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन अब वो संसार में नहीं रहे। तो हमारे जीवन का प्रमाण हमारी चेतना है, और चेतना का प्रमाण श्वास है। श्वास है तो चेतना है, चेतना है तो जीवन है। तो महान पुरुष क्या समझाते हैं कि हमारे अंदर एक अचपा जाप हो रहा है, बिना जपे जाप हो रहा है, लेकिन उसको हम समझते नहीं हैं। जिस तरीके से, एक छोटा सा उदाहरण आपके आगे रखूंगा। आजकल बड़े प्रसिद्ध चित्रकार हुए जो एक पेंटिंग बनाते हैं तो लाखों में वो पेंटिंग बिकती है। अलग अलग देशों में अलग अलग चित्रकार है, पुराने जमाने के चित्रकार है, कोई पिकासो था, कोई मोनेट था, लियोनार्डो दा विंची थे जिन्होंने मोनालिसा बनाई। आज भी मोनालिसा को देखने के लिए हजारों लाखों लोग पेरिस जाते हैं, वहां म्यूजियम है लूव, वहां जाकर के एक तस्वीर को देखने के आगे घंटों खड़े रहते हैं, ये समझने के लिए कि वो तस्वीर क्या कह रही है उनसे। और उसकी आप वैल्यू लगाएंगे तो वैल्यू लगा भी नहीं सकते, मतलब प्राइसलेस पेंटिंग उसको माना जाता है। लेकिन एक चित्रकार अपनी चित्र बनाता है, अपनी कला को पेश करता है और लाखों में उसका मोल होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि उस चित्र को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो लोग अपनी अपनी समझ से अपने अपने उदाहरण देंगे। कोई कहेगा कि सबसे पहले तो चित्रकार का होना जरूरी है जो पेंटिंग बनाएगा। अगर पेंटिंग बनी है तो उसको बनाने वाला है, अगर बनाने वाला नहीं है तो पेंटिंग कभी बनेगी नहीं। ठीक है, बड़ी सही बात है, लॉजिक है, उसमें तर्क है। कोई कहेगा कि आप चित्रकार भी है लेकिन उसके पास कला नहीं है, उसके पास टैलेंट नहीं है, तो वो कभी मशहूर नहीं हो पाएगा, कभी फेमस नहीं हो पाएगा। और बात भी सही है, कितने लोग चित्र बनाते हैं लेकिन सब लोगों के चित्र अमूल्य तो हो नहीं जाते, या उनका मूल्य बहुत बढ़ तो नहीं जाता। हम भी पेंटिंग करेंगे, हमारे पास कला नहीं है तो हमारी पेंटिंग को कौन खरीदेगा। तो कला का भी होना जरूरी है, टैलेंट का होना जरूरी है। ये भी बड़ा सटीक लॉजिक है, तर्क है। और कोई ये भी कह सकता है कि भाई चित्रकार भी है, उसके पास कला भी है, लेकिन उसके पास साधन नहीं है, उसके पास पेंट ब्रश या पेंट नहीं है, तो वो कैसे चित्र बनाएगा। तो चित्रकार को मशहूर होने के लिए या पेंटिंग को बनने के लिए साधन भी जरूरी है। लेकिन ये जो तर्क हम एक दूसरे के आगे रख रहे हैं, ये तो हमारी समझ के अनुसार है, लेकिन जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको कोई नहीं पहचानता। आपके पास चित्रकार भी है, उसके पास कला भी है, उसके पास साधन भी है, लेकिन अगर उसके पास एक कोरा कागज ना हो, एक ब्लैंक कैनवस ना हो, तो चित्रकार भी है, टैलेंट भी है, कला भी है और साधन भी है, लेकिन चित्रकार अपनी कला को कभी दिखा नहीं सकेगा। तो अगर वास्तविकता में देखा जाए, जो सबसे सिंपल है, जो सबसे सूक्ष्म है, जो सबसे साधारण है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मैं एक कोरा कागज आपके पास लाऊं और कहूं कि भाई इसका दाम लाखों में है, आप मेरे ऊपर हंसेंगे। लेकिन अगर वो कोरा कागज ना हो तो वो लाखों की पेंटिंग कभी नहीं बन सकती। ऐसे ही हम अपने जीवन में महत्वता देते हैं किस चीज को? अपने शरीर को। अभी 2 दिन से मौसम इतना ठंडा हो गया तो हमने सारे गर्म कपड़े निकाल लिए ताकि शरीर को कोई कष्ट ना हो। शरीर को कष्ट होगा, हम बीमार हो जाएंगे, हमें तकलीफ सहनी पड़ेगी। तो शरीर की हम सेवा खूब करते हैं, शरीर को किसी प्रकार का दुख ना हो, और शरीर के लिए हम करते ही हैं। अब जीवन भर हम शरीर के लिए करते आए हैं। हम रोज खाना खाते हैं ताकि शरीर सेहतमंद रहे, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। अगर स्वास्थ्य में कोई खराबी हो जाए, शरीर को ठीक करने के लिए हम डॉक्टरों के पास जाएंगे, दवाइयां खाएंगे। आज वैसे भी
हेल्दी होने का एक फेज चला हुआ है। लोग कहते हैं कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपको कोई बीमारी भी नहीं छुएगी। तो लोग कितना फोकस करते हैं अपने शरीर के ऊपर। कुछ लोग अपने मन के ऊपर फोकस करते हैं, उनकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी होती है। हम किताबें पढ़ते हैं ताकि हमारी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी बढ़े। हम अलग अलग जगह घूमते हैं ताकि संसार का ज्ञान हमारा और आगे बढ़े। तो मन को बहलाने के लिए भी हम कितनी चीजें करते हैं। लेकिन जो सबसे सूक्ष्म चीज है, जो निरंतर हो रही है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। श्वासों का आना जाना। और अगर ये श्वासें ना हो तो ना तो हमारा मन है, ना हमारा शरीर है। तो महान पुरुष समझाते हैं कि कुछ पल अपने जीवन के, वैसे ही जीवन इतना चलायमान है, हम सुबेरे उठते हैं, मन इतने ख्यालों को सोचता है, इतनी वासनाओं को जन्म देता है, इतनी कामनाओं को जन्म देता है, और इन कामनाओं के पीछे पीछे भागते हम संसार में भटकते फिरते हैं। अपने ही चक्रव्यूह में बनाए हुए हम फंसे हुए संसार में घूम रहे हैं। लेकिन महान पुरुष समझाते हैं कि इसका एक उपाय है। पल भर अपने इस मन को संसार से हटा करके अपनी श्वासों में लगाओ। यही सुमिरन है, यही साधना है। अब ये इतनी सरल चीज है, लेकिन इसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा मन कॉम्प्लिकेटेड हो गया संसार में, हमारा जीवन कॉम्प्लिकेटेड हो गया है संसार में। हम सोचते हैं जो अनुभव हम संसार में प्राप्त कर रहे हैं वही इतना बड़ा अनुभव है। अगर कोई दुख हमारे जीवन में है तो दुख हमारे ही जीवन में है, किसी और के जीवन में है नहीं। जिस प्रकार से एक दूरदर्शी ने कहा कि भाई जीवन का महत्व क्या है, तो उसने कहा जीवन का जीने का ही महत्व है। जीवन किस लिए बना है? जीवन आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए थोड़ी बना है। महत्वाकांक्षा तो बदलती रहेगी जैसे समाज बदलता रहेगा। एक जमाने में मोबाइल फोन नहीं थे, हम ही छोटे थे, तो क्या लोग करते थे? लोग आपस में बातचीत करते थे, लोग आपस में खाना खाते थे। हम लोग जब छोटे थे तो हम पेड़ों के नीचे, बारिश के नीचे खेला करते थे। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आए, मोबाइल फोन आया। आज आप संसार में देखो, सबकी गर्दन झुकी हुई है। आप रेस्टोरेंट में चले जाओ, 4 लोग बैठे हुए हैं, वो आपस में बातचीत नहीं कर रहे, बस गर्दन झुकी हुई है, मोबाइल फोन में लगे हुए हैं। भाई मोबाइल फोन एक माध्यम है कि हम एक दूसरे को बताएं, बातचीत करें कि भाई हमारे जीवन में क्या हो रहा है। लेकिन ये भी तो समझ होनी चाहिए कि हम क्या शेयर कर रहे हैं। आज आपने क्या पहना, आज आपने क्या खाया, अब दुनिया नहीं जानना चाहती। आप उसमें संपन्न रहिए अगर आपने खाना खाया, लेकिन सोशल मीडिया पे हम ये सब चीज दिखाएंगे। आज मैं यहां गया, आज मैंने ये किया। हर घंटे की पोस्ट हम डाले जा रहे हैं। जैसे अगर आप पोस्ट डालें तो दुनिया समाप्त होने वाली है। और उससे बड़े दुख का कारण है कि कोई आपको पोस्ट को लाइक ना करे, तब तो भाई दुनिया का प्रलय ही होने वाला है। तो कहां, जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारा जीवन कितना सरल था। हम एटलीस्ट इस मोमेंट में तो जी रहे थे जो वर्तमान है। वर्तमान में खेल रहे हैं, वर्तमान में कूद रहे हैं, वर्तमान में किसी से बात कर रहे हैं। और आज आप देख लो, मोबाइल की टेक्नोलॉजी के आने के बाद सोशल मीडिया प्रबल हुआ। सोशल मीडिया के में हम इतना फंस गए कि सोशल मीडिया के अलावा हमें और कुछ दिखाई नहीं देता। हमारे आगे एक टेबल पे कौन बैठा है वो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हमारे 500 जो फेसबुक के हमारे फ्रेंड हैं जिनको हम कभी मिले ही नहीं जीवन में, वो जरूर दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब कि हमने ही अपने जीवन को कितना कॉम्प्लिकेट कर दिया, और इस कॉम्प्लिकेशन में हम किसी प्रकार की खुशी या संतुष्टि प्राप्त कर रहे हैं। तो ये है हमारी मन की बनाई हुई माया। जैसे जैसे साधन बदलते जाएंगे, मन संसार में आपको बांधने के अलग अलग रास्ता ढूंढता चले जाएगा। अब इस मन को परे करना है या उस चीज से परे होना है, तो वो चीज करनी पड़ेगी जो आपने पहले कभी नहीं किया। कभी अपना फोन 3-4 दिन के लिए बंद करके देखो, एक अलग जीवन का सुकून मिलेगा। लेकिन ये हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं कि भाई फोन के बिना हमारा जीवन कैसे होगा। ऐसे ही स्पिरिचुअल जर्नी में हम संसार की खींचातानी से इतने फंसे हुए हैं कि हम ये कल्पना ही नहीं कर सकते कि इस खींचातानी से परे भी एक जीवन है,
सत्य चित आनंद का भी एक जीवन है, संतुष्टि का भी एक जीवन है, जो व्यक्ति अगर प्रयास करे तो अपने जीवन में उसे प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना है? उसके लिए अपने मन को एकाग्रचित करना है। और जब मन रोज सवेरे बहाने बनाए कि गुरु महाराज जी मैं भजन नहीं कर सकता, तो मन के अंदर एक ऐसी शक्ति को जागृत करना है जो मन को समझाए कि नहीं, हम भजन कर सकते हैं, हम सुमिरन कर सकते हैं। अगर हमारी ऋषि मुनियों ने सुमिरन किया और प्रभु का अनुभव प्राप्त किया, तो हम भी उस चीज को कर सकते हैं। तो यही आदत को हमें बदलना है। और उस आदत को बदलने के लिए क्या है कि ये सम्मेलन का होना जरूरी है। क्योंकि देखिए जीवन में क्या है, आज हम बचपन से यहां आ रहे हैं, हमें याद है जब हम पहले यहां आते थे तो यहां भाषा में भाई अलग अलग प्रभाव होते हैं, फेनेटिक्स होते हैं। तो यहां स को ह बोला जाता था पहले, तो लोग जैसे सदगुरुदेव महाराज की जय कहते हैं, तो लोग पहले कहते थे हट गुरुदेव महाराज की जय। अच्छा, हम सबके नाम स से शुरू होते हैं, तो हमें हरदे जी कहते थे। शिव जी बड़ा गुस्सा होते थे जब वो छोटे थे कि मैं असम नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मेरा नाम भी ढंग से नहीं बोल सकते, मुझे हुयस जी कहते रहते हैं। आज चलो फेनेटिक्स बदल गए, हम भी ढंग से समझ रहे हैं, हम भी बात को समझ रहे हैं। लेकिन क्या होता था कि कोई चीज हमारे अनुकूल नहीं हो तो मन उससे भागता है। अब आप बताओ, संसार में हम कहीं भी जा रहे हैं तो संसार में हम खींचातानी प्राप्त कर रहे हैं। यहां पर हम आते हैं तो यहां हम प्रेम भाव को देख रहे हैं। आज इतना बड़ा ये जनसमूह यहां एकत्रित है, तो यहां हर एक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रेमी से, किसी ना किसी महात्मा जी से, बाई जी से एक प्रेरणा मिली है। हम भी संसार में भटके हुए थे। अगर उस व्यक्ति का या उस प्रेरणा का हमारे जीवन में नहीं आना होता तो आज हम यहां बैठे नहीं होते। अर्थात हम किसी से मिले जिसने हमें इंस्पायर किया, जिसे हमें प्रेरणा दी कि नहीं, तुम भी मेरे जैसे हो सकते हो, मेरे जैसे शांत स्वभाव के हो सकते हो। तो आज इतनी बड़ी जनसमूह यहां है और हर साल जब कार्यक्रम होता है तो पंडाल का साइज बढ़ता ही चले जाता है। काम जो प्रेमी लोग काम करते हैं वो हमें बताते हैं कि हमें कितनी और मेहनत करनी होती है प्रोग्राम को करने के लिए। आप नवंबर प्रोग्राम का ही उदाहरण ले लीजिए, कितने बड़े ग्राउंड, आपके रामलीला ग्राउंड दिल्ली का सबसे बड़ा ग्राउंड है। वहां जब पहले प्रोग्राम हुआ करता था, मतलब वो भी आप छोड़ दीजिए, हरिद्वार में जहां दिव्य निवास है, दिव्य निवास के आगे और शिव मूर्ति के बीच में एक पार्क है। एक जमाने में जब वो आधा पार्क भर जाता था तो लोग जगत जननी माता जी हंजी महाराज को कहते थे, अरे बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया। आप कल्पना कीजिए। और आज क्या है कि अपने ही प्रेम नगर आश्रम में हम कार्यक्रम नहीं कर सकते, हमें ऋषिकुल का मैदान लेना होता है क्योंकि इतना अपार जनसमूह वहां समा ही नहीं सकता। तो कहने का होता है ये कैसे हुआ, हमें प्रेरणा मिली और उस प्रेरणा के कारण आज हम गुरु दरबार से जुड़े हैं। तो आज हमारा उत्तरदायित्व क्या बनता है कि हम भी किसी के जीवन में प्रेरणा का स्रोत बने ना। लेकिन प्रेरणा का स्रोत कैसे बनेंगे? तो जीवन में कितने अलग अलग संघर्ष आते हैं। अभी देखिए लॉकडाउन समाप्त हुआ, स्वाभाविक है लॉकडाउन में सबकी आदतें बदल गई। कोई आदमी काम बहुत मेहनत से करता था, 3 साल उसको काम करने को ही नहीं मौका मिला, तो स्वाभाविक है वो आलसी हो गया। कोई आदमी बड़ा घूमता था, इधर उधर जाता था अपने काम से, हम ही लोग कितना ट्रैवल करते थे जगह जगह प्रोग्रामों में। अचानक लॉकडाउन हुआ, हमें लगा जैसे हमें हमारा ही काम, मतलब जैसे हम होमलेस हो गए, हमें कहीं जाने को मौका नहीं मिला, एक जगह ही बैठे, घर में बैठे रहना पड़ता था। तो अलग प्रभाव से गुजरे जो कभी किसी प्रभाव से नहीं गुजरे। ऐसे ही सबके जीवन में चुनौती आई, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे अनलॉक होने लग गया, तो धीरे धीरे वैसे ही जैसे हमारा जीवन पहले था वैसे जीवन अब आगे बढ़ने लग गया। लेकिन इस लॉकडाउन के पीरियड ने एक संकोच को मन के अंदर पैदा कर दिया, एक संदेह को मन के अंदर पैदा कर दिया। और वो संदेह संकोच क्या है कि करे कि नहीं करे, क्योंकि लोगों ने इतना डरा दिया, अरे बाहर जाओगे तो कोरोना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर आप इस उम्र के ऊपर है, इस उम्र के नीचे है, आप रेड जोन में है। मतलब कितनी न्यूज में बात चलती गई और वो मन के अंदर वो डर वो सा बैठ गया। और आज भी यही होता है।
आज भी देखिए फिर से न्यूज में आने लग गया, चीन में वापस कोरोना फैल रहा है, फ्लाइटों में वापस चेकिंग शुरू हो गई, जगह जगह स्टेटों ने वापस मास्क पहनना अनिवार्य है। आज हम लोग भी आपकी फ्लाइट में बैठ करके आए तो हमने भी फ्लाइट में मास्क पहना, कितने लोगों ने नहीं पहना, कितने लोगों ने पहना, और फिर से वो स्थिति आ गई। आगे क्या होगा? जगह जगह आप न्यूज में देखो तो हर जगह हॉस्पिटलों में मॉक ड्रिल की जा रही है कि भाई प्रिपेयर रहो कि आगे अगर कोरोना होगा तो फिर हम कैसे उससे लड़ेंगे। लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है कि हमने तैयारी कर रखी है, लेकिन वही भय, वही संकोच आ रहा है, जाए कि ना जाए। प्रोग्राम हो रहा है, जाए कि ना जाए, कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो ये जो असमंजस की सिचुएशन में हमारा मन आ गया है, इस मन को सही डायरेक्शन में लगाना बहुत जरूरी है, और वो तभी हो सकता है जब हम मन को एकाग्रचित करें, मन को अपने वश में करें। और भजन सुमिरन से ज्यादा कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मन को वश में कर सकती है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि कोरोना काल ने हमारी साधारण जीवन को उलट पुलट कर दिया, लेकिन इसको सुलझाएगा कौन? इसको हम ही तो सुलझाएंगे। तो सही जगह अगर मन को नहीं लगाया तो ये तो चुनौतियां आती रहेगी। आज कोरोना काल आया है, कल कुछ और होगा, कल हम बुढ़े हो जाएंगे, कल हमारे पैरों में दर्द शुरू होगा, कल कोई बीमार होगा। संसार का संघर्ष तो चलता रहेगा, लेकिन इन्हीं संसार के संघर्ष से हमें अपने आप को बचाना है, और इसी बचाने का जो मार्ग है, जो भव सागर को तराने का मार्ग है, यही गुरु महाराज जी हमें बताते हैं। तो आज हम सब लोगों को एक संकल्प लेकर के यहां से जाना है कि हम भजन सुमिरन करेंगे, और ये संकल्प किसी और के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। देखिए, जीवन में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अपने जीवन में अगर हम ही संतुष्ट नहीं है, हम ही खुश नहीं है, तो हम वो खुशी और वो संतुष्टि किसी और को नहीं दे सकते। अगर आपके पास एक बुझा हुआ दिया है, आप किसी और दीपक को नहीं जला सकते। सबसे पहले दीपक को जलाने के लिए आपको एक प्रज्वलित ज्योति चाहिए। ऐसे ही मैं ही अंधकार में हूं तो मैं लोगों के जीवन में प्रकाश कैसे लाऊंगा? अगर मैं ही दुखी हूं तो मैं संसार में दुख के प्रभाव को ही बांटूंगा। अगर मैं ही असंतुष्ट हूं तो मैं ही कहीं जाकर के संसार में असंतुष्टि को ही फैलाऊंगा। और यही संसार का दुख है, यही संसार का कष्ट है। हम सब भटके हुए हैं, लेकिन एक भटका व्यक्ति किसी को सही मार्ग नहीं बता सकता। इसलिए गुरु महाराज जी और महान पुरुष आते हैं, और हमारे जो भारत देश की भूमि है, ये तो एक तरह से महान पुरुषों का आशीर्वाद ही धरती पर रहा है। सारे धर्मों के महान पुरुष इसी धरती पर जन्मे, अलग अलग पंथों के द्वारा उन्होंने अध्यात्म का संदेश इसी धरती से दिया, और बड़े अभागे हम होंगे कि अपने ही धरती के महान पुरुषों के संदेशों को अगर हम नहीं समझ सके। तो मेरा यही कहना है कि आज जो मन का भय है वो तभी दूर होगा जब मन से हम भजन सुमिरन करेंगे, अपने जीवन के महत्व को समझेंगे। जीवन का महत्व क्या है, बड़े सरलता से हम अपने जीवन को समझ सकते हैं। एक दिन भगवान बुद्ध सत्संग करने के लिए आए। वो रोज शाम को बैठ करके अपनी संगत को सत्संग सुनाते थे। तो एक दिन वो आए, उन्होंने एक फूल तोड़ा और फूल को केवल देखने लग गए। ये सर्मन उनका द साइलेंट सर्मन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस बैठे रह गए। 10 मिनट बीत गए, 20 मिनट बीत गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस वो बैठ करके फूल को देखते रहे। अब संगत में हलचल मचने लग गई कि अरे भगवान बुद्ध को कुछ हो तो नहीं गया, वो बीमार तो नहीं है क्या, उन्होंने मौन तो नहीं ले लिया। जिसका मन चंचल था वो चंचलता की ओर आकर्षित होने लग गया। सब लोग अपने अपनी तरह से पूछने लग गए, खुसफुस होने लग गए। केवल एक भगवान बुद्ध का भक्त था, महाकश्यप। और महाकश्यप जब भगवान बुद्ध को देखा कि वो साइलेंटली बैठ करके केवल उस फूल को देख रहे हैं, उस साइलेंट सर्मन, उस जेस्चर को केवल एक व्यक्ति ने समझा, और उस चीज को समझते ही महाकश्यप निर्वाण को प्राप्त हो गए और जोर जोर से हंसने लग गए। जब लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आप हंसे क्यों, क्या चीज आपको समझ में आई, तो महाकश्यप ने केवल एक ही बात कही कि सच को समझना इतना सरल है, मैं तो इस बात के ऊपर हंस रहा हूं, क्योंकि मैं तो सोचता था पता नहीं क्या तप करना पड़ेगा, क्या जप करना पड़ेगा, एक टांग के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, तब जाकर के मैं निर्वाण को प्राप्त करूंगा। लेकिन आज भगवान ने मुझे एक सरल जेस्चर की तरह केवल देखने मात्र से
उन्होंने ये समझा दिया कि अगर अपने आप को जानना है, सत्य को समझना है, तो अपने जीवन का साक्षी बनो। केवल यही आपको करना है। और अपने जीवन का साक्षी कैसे बनोगे? जब आप अपने अंदर झांक करके भजन सुमिरन करोगे। क्योंकि जब भजन सुमिरन करते हो तो ओजस की शक्ति पैदा होती है। और ओजस की शक्ति क्या है? जो आप नहीं हैं उसको आपके जीवन से परे करती है। आपको गुस्सा आता है लेकिन आप गुस्सा नहीं है। आपको क्रोध आता है, आप क्रोध नहीं है। आपको अहंकार है लेकिन आप अहंकार नहीं है। आपके अंदर वैमनस्यता हो सकती है लेकिन आप वैमनस्यता नहीं है। आपके अंदर नफरत हो सकती है, राग द्वेष हो सकता है, आप ये प्रभाव नहीं है। ये प्रभाव आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये प्रश्न पूछो कि आप कौन हैं? जब हम भजन सुमिरन करते हैं, जो हमारी असत्यता है वो हमसे परे होती है और अंत में जो बचता है वो आपका पूर्ण सत्य है। तो अपने आप को जानना है तो आपको सबसे पहले जो संसार ने आपको समझाया है आपके बारे में, उससे परे होना होगा। एक ज़ेन मास्टर थे, वो बैठे हुए थे अपने आश्रम में। एक व्यक्ति उनके पास आता है और कहता है कि मुझे भी बताइए संसार के सत्य के बारे में। तो ज़ेन मास्टर क्या करते हैं? कप लेते हैं, उसके अंदर पानी डालने लगते हैं। कप भर जाता है, उससे पानी बाहर बहने लगता है। वो ज़ेन मास्टर पानी डालते रहते हैं। थोड़े समय बाद वो जो व्यक्ति जो प्रश्न लेकर के आया था वो कहता है कि अरे गुरुदेव, आप क्या कर रहे हैं? ये तो ग्लास भर गया है, इसके अंदर और पानी समाएगा ही नहीं। अगर आपको इसके अंदर और पानी डालना है तो सबसे पहले इस भरे हुए ग्लास को आपको खाली करना होगा, तभी इसके अंदर और पानी समा सकता है। ये जो आप कर रहे हैं इससे तो पानी बाहर बिखर रहा है। तो वो ज़ेन मास्टर उस व्यक्ति को यही समझाते हैं कि तुम आए तो मेरे पास हो, लेकिन अपने मन का घड़ा भर करके तुम आए हो। तुम्हारे पास पहले ही नॉलेज है, तुम पहले ही, तुम्हारे पास अहंकार है, तुम्हारी अपनी प्राइड है, तुम पहले से ही सब कुछ जानते हो। अगर तुम ये बड़ा हुआ मटका मेरे पास लाए हो तो मैं सत्य क्या है तुम्हें कभी नहीं समझा सकता। सबसे पहले अपने आप को खाली करो, अनकंडीशन योर कंडीशनिंग, तभी जाकर के सत्य को समझ सकते हो। इसी के लिए कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि थे मैं नाही, प्रेम की गली इतनी साकरी उसमें दो न समाए। जब मैं था अर्थात जब मेरा घड़ा अपने अहंकार से भरा हुआ था तो मैंने प्रभु को जाना ही नहीं। जब मैं था तो हरि नहीं, मतलब जब अहंकार है तो आप प्रभु की सत्यता को कभी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आपके आगे मैं ही मैं का भूत सवार रहेगा। और जब हरि थे मैं नाही, हरि को मैंने कब जाना? संसार की अपारता को, प्रभु की अपारता को मैंने कब समझा? जब अपने मान अभिमान का मैंने हनन किया, जब मैंने अपने आप को मैं से दूर कर दिया। प्रेम की गली इतनी साकरी, प्रभु तक जाने का एक ही रास्ता है, वो है प्रेम का रास्ता, कि उसमें दूसरा भाव नहीं समाता। अगर आपके अंदर अहंकार है प्रेम के साथ तो आप उस गली के अंदर नहीं घुस पाएंगे। केवल पवित्र भाव ही आपको प्रभु तक ले जा सकता है, और वो मन की पवित्रता है। और मन की पवित्रता केवल साधना से आती है। तो खूब भजन सुमिरन हम करें।